इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई है। यहाँ पर टिकट को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ। खबर ये आ रही है सामने कि सीएम अशोक गहलोत को जो खेमा है उसके कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर ये वो नाम हैं जिनके टिकट कांग्रेस आलाकमान काट सकता है। इन तीनों पर पिछले साल कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने का आरोप है। ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बैठक में इनके नाम आते ही नाराजगी भी व्यक्त की थी और यही वजह है कि लगातार घमासान टिकटों को लेकर नजर आ रहा है राजस्थान में। और अभी तक उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी नहीं कर पाई है कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आलाकमान नाराजगी व्यक्त कर चुका है बैठक में। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, घमासान राजस्थान में नजर आ रहा है इस वक्त क्योंकि कांग्रेस अपनी सूची जारी ही नहीं कर पा रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त कांग्रेस के सामने। जी देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि लिस्ट जारी करने में भी इतना लंबा वक्त जो है वो लग रहा है। कल सीईसी की बैठक हुई थी और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उनमें ये जो नाम अभी हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं कि शांतिलाल धारीवाल या महेश जोशी, इन तमाम नामों की जब बारी आई, इन पर चर्चा हुई, तो चूंकि पहले ऐसे बयान ये लोग दे चुके हैं जिसमें एक बयान ऐसा भी आया था कि आला कमान क्या होता है, हाई कमान क्या होता है। तो जब मीटिंग के दौरान इनके नाम उठे तो सोनिया गांधी की ओर से ये बात रखी गई कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बयान ऐसा दिया था, जिस पर सभी चुप्पी साध गए क्योंकि इसके बचाव में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि पहले से ही राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। एक सचिन पायलट का खेमा है और एक अशोक गहलोत का खेमा है। दोनों ही लीडर्स पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को टिकट मिले। अब ऐसे में इनका आपसी टसल जो है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा लगातार जो पार्टी आलाकमान नजर बनाए रखे हुए है पूरी स्थिति पर राजस्थान के पिछले कई दिनों से, उसको देखते हुए अब ये भी बिल्कुल अंजलि, आप जुड़ी हुई हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी है। वेरी गुड मॉर्निंग रवि, देखिए कल देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और सीटवार सीटों पर चर्चा होती है। ऐसे में लगातार सुखबुगाहट थी राजनीतिक गलियारों में कि एक मत एक राय के साथ सीट के बंटवारे को लेकर जो मंथन है पूरा होगा, लिस्ट जारी होगी। क्या वैचारिक मतभेद ज्यादा मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं या मनभेद है जिस वजह से खींचतान बढ़ती चली जा रही है? रवि त्रिपाठी। नहीं, आपने सही कहा, यहाँ मतभेद नहीं, यहाँ मनभेद है। अगर मनभेद नहीं होता तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से नहीं बागी होते। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजनीति में जो पिछले 5 साल में 2 बार बगावत हुई है। एक बार बगावत की कोशिश सचिन पायलट ने की 2020 में, जिस वक्त तो 19 विधायकों के साथ आकर एक गुड़गांव में ठहरते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। और हालांकि सरकार नहीं गिर पाई, सरकार बच गई। और उसी का क्लेम कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लेते हैं कि सचिन पायलट ने और उनके विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की और इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बगावत तब हुई जब आला कमान ने यहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजा, उसमें खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए, अजय माकन भी गए और वहां विधायक दल की बैठक कराने की कोशिश की गई, जिसमें यह माना जा रहा था कि उसमें नए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का नाम घोषित किया जा सकता है। लेकिन उसमें विधायक बागी हुए, जिसमें शांति धारीवाल थे। मैं उस वक्त था राजस्थान में, जयपुर में। शांति धारीवाल के घर पर विधायकों की बैठक चल रही है, अशोक गहलोत के घर पर बैठक बुलाई गई थी, एक भी विधायक नहीं आया। 5 से 6 विधायक आए, 190 के आसपास विधायक। शांति धारीवाल जो अशोक गहलोत के खेमे के विधायक और मंत्री माने जाते हैं, उनके घर पर मीटिंग चली, बाकायदे बस से एक तरह से कहा जाए शक्ति प्रदर्शन किया गया। सीपी जोशी के घर गए ये तमाम लोग। तो 2 जो बगावत हुई है, दोनों बगावत में आलाकमान हालांकि दोनों बागियों पर नजर रखे हुए। सचिन पायलट के खेमे के जो बागी हैं, जो 19 लोग हैं, उनमें से भी माना जा रहा है कि 10 के आसपास लोगों का टिकट कट सकता है। तो अशोक गहलोत खेमे के जो लोग हैं, जो बगावत किए थे, खुलकर बगावत जो कर रहे थे, चाहे महेश जोशी, रवि त्रिपाठी, इंतजार इस बात का है कि क्या जारी हो सकती है सूची। इस पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रवि त्रिपाठी, अंजलि सिंह, हम लौट रहे हैं आपके पास। आज जारी हो सकती है राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, और पहले लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम संभव माने जा रहे हैं। इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में 45 से 50 वर्तमान विधायकों के नाम भी हो सकते हैं। किसकी टिकट कटती है, किसको टिकट मिलती है, कौन से वो नए चेहरे होते हैं, नए नाम होते हैं और किनको रिपीट किया जाता है, इस पर लगातार मंथन कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। कल बड़ी बैठक हुई, लेकिन बैठक के दौरान कई ऐसे नाम सामने आए जिस पर आलाकमान ने नाराजगी व्यक्त की है। 2 अलग अलग खेमे, एक सचिन पायलट का और एक अशोक गहलोत का खेमा, जिनके ऐसे कई नाम हैं जिन पर आलाकमान ने बहुत ज्यादा
जो संभावना है वो व्यक्त नहीं की है कि इनको टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस पर संशय लगातार बरकरार है। बिल्कुल रवि, सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देखिए जो पहली सूची आ सकती है, जिसको लेकर इस वक्त हम ब्रेक भी कर रहे हैं खबर, 45 से 50 वर्तमान विधायक के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या इनपुट्स रवि? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत राजस्थान में है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो विधायकों के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और ये बात पार्टी के तमाम नेता मानते हैं, और ये मानते हैं कि अगर इनको टिकट नहीं काटा गया तो वैसी स्थिति में सरकार के हारने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 106 लगभग माना जा रहा है कि 106 नामों पर कल हरी झंडी दे दी गई है। 200 सीट है राजस्थान में, 200 में 106 सीटों को हरी झंडी दी गई है। और कभी भी जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आज देर शाम तक भी, आज दोपहर तक भी ये लिस्ट जारी की जा सकती है, और इस लिस्ट में आप मान के चलिए कि ज्यादातर विधायकों के टिकट कटेंगे। जो सिटिंग एमएलए हैं लगभग 100 के आसपास एमएलए जीत कर आए थे पिछली बार, और बाकी इंडिपेंडेंट और तमाम मिला जुला के 115-16 के आसपास की संख्या होती है कांग्रेस पार्टी की। तो इसमें से मान के चलिए कि 40 से 45 विधायक, यानी बिल्कुल ये संभावना व्यक्त की जा रही है। रवि त्रिपाठी आप हमारे साथ बने रहिए, और अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। 2020 में जिन 19 विधायकों ने सचिन पायलट के साथ मिलकर बगावत की थी, उनमें से करीब 10 विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। हालांकि सूत्र यह भी कह रहे हैं कि इन 10 सीट्स पर सचिन पायलट के ही पसंद के दूसरे नेताओं को टिकट मिल सकता है, मौका मिल सकता है। रवि, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा ना कि बार बार अशोक गहलोत कहते हैं कि जो 19 लोग थे और सचिन पायलट के साथ जो 19 लोग गए थे, उन्होंने सरकार को गिराने की, कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की थी। तो असली में बागी ये हैं, तो इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुरू से ये मांग करता है अशोक गहलोत। हालांकि बीच में पैचअप हुआ, लेकिन पैचअप के बाद भी अशोक गहलोत बार बार अड़े हुए हैं कि इन 19 विधायकों का टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि इस 19 में से करीब 10 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है। लेकिन एक चीज अच्छी है सचिन पायलट के साथ कि सचिन पायलट जो दूसरे उनका टिकट जिसको मिलेगा वो सचिन पायलट के समर्थक जो जानने वाले हैं उन्हीं को मिलने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट को पार्टी फ्यूचर लीडर के तौर पर रखना चाहती है संगठन में। लेकिन उनके साथ जो दागी नेता हैं जिन पर बगावत का आरोप लग रहा है, उनको कहीं ना कहीं पार्टी साइडलाइन भी करना चाहती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी दिक्कत ना आए। अशोक गहलोत को भी खुश करके रखना है उनको फिलहाल, और सचिन पायलट को भी खुश करके रखना है। लेकिन अशोक गहलोत को साइडलाइन करने की तैयारी धीरे धीरे हो गई है। देखिए उनके जो समर्थक विधायक हैं, अगर धारीवाल का टिकट कटता है, अगर महेश जोशी का टिकट कटता है, अगर बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं, और सवाल यही कि अब तक मंथन जो किया जा रहा था उस पर एक मत क्यों नहीं हो पा रही है कांग्रेस, और इस पर हमारी नजर रहेगी कि आखिर जो कांग्रेस की सूची है विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान के लिए वो कब तक जारी होती है। रवि बहुत शुक्रिया।